प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा सप्तम की पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अब तक हमने पाठ को अनुवाद किया और उसको समझा। आज इसका अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। तो इसका क्या है कि केवल उच्चारण करना है। आपको कुछ संस्कृत में, क्योंकि अभ्यास तो है नहीं, तो कुछ क्लिष्टता अनुभव होती है बोलने में। तो उस क्लिष्टता को, उस कठिनाई को मिटाने के लिए इस तरह का अभ्यास करवाया जाता है। तो इसके लिए आपको मैं इसका एक बार उच्चारण करूँगा, आपको वैसा कि वैसा ही दोहरान करना है। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम उड्डीयते वृष्टः। ये इस तरह इनका उच्चारण करना है। अगला जो प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो इसमें उत्तर तो होगा एक ही शब्द, लेकिन उस उत्तर को हम पूरी पंक्ति में लिखेंगे। केवल उस एक शब्द को, जो प्रश्नवाचक शब्द है, उसके स्थान पे लगा करके और पूरे प्रश्न को वैसा के वैसा ही लिख देंगे। प्रश्नवाचक शब्द हटा देंगे, उत्तर वाला शब्द, वो एक शब्द जो उत्तर है उसको लगा देंगे और पूरे वाक्य को, पूरे प्रश्न को ऐसे कैसे लिख देंगे। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा करके उसके स्थान पर पूर्ण विराम लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, कुर्मस्य किम नाम आसीत। कछुए का क्या नाम था। कुर्मस्य कछुए का किम नाम आसीत, क्या नाम था। कुर्मस्य किम नाम आसीत। यहाँ किम जो है प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह पे आपको उत्तर वाला शब्द लगाना है। तो किम की जगह पे आपका आएगा कम्बु ग्रीव। कम्बु, फिर से लिखो, कम्बु ग्रीव। कुर्मस्य नाम, किम को हटा देंगे और इसकी जगह कम्बु ग्रीव। कुर्मस्य कम्बु ग्रीव नाम आसीत। ये उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, पूर्ण व्याकरण। सरस तीरे के आगच्छन। तालाब के किनारे कौन आए, है ना। यहाँ के की जगह पे आपको उत्तर वाले के मतलब कौन, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी जगह पे लगाना है आपको धीवरा
आगच्छन्, धीवरः मतलब मछुआरे। सर तो उत्तर होगा आपका केवल एक ही शब्द में है, सरस्तीरे धीवराः आगच्छन्। आई बात समझ? कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, को कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो अन्यत्र गंतुम इच्छति, तो केन मार्गेण जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है पूरा, या तो केन समझ लो, है ना, लेकिन अपन इसको पूरे कटा के पूरा लिख देंगे एक साथ। आकाश मार्गेण, केन की जगह पे आपको लिखना है आकाश मार्गेण। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया। अगला है लंबमानम लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, या के जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसके उत्तर लिखना है के की जगह पौरः, के की जगह पौरः, पौरा मतलब ग्रामवासी। तो उत्तर हो जाएगा लंबमानम लटके हुए, कुर्मम कोछुए को, दृष्टवा देख करके, पौरः एधावन ग्रामवासी दौड़े, उसके पीछे दौड़े। तो प्यारे बच्चों ये आपको ये अभ्यास प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगला अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। अधोलिखित वाक्यानि नीचे लिखे वाक्यों को, कह किसने, कह का मतलब किसने, कम किस प्रति किसके लिए, कथयति कहा कहता है, इति लिखत इस प्रकार लिखना है। तो आपको जो कह किसने कहा वो तो इसके नीचे लिख रहा है। तो नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसके कहा ये लिखना है। तो किसने कहा ये कह कथयति के नीचे लिखना है, और किससे कहा ये कम प्रति कथयति इससे लिखना है, इसके नीचे लिखना है। आई बात समझ में? चलो करते हैं। जैसे इसका वो भी दे रखा है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। अब पाठ में हमने पढ़ा है, देखो इसको किसने किससे कहा, तो ये कहा हंसों ने और कछुए से। देखो हंस कह कथयति, तो हंसौ दो हंसों ने कहा था, किससे कहा था, कम प्रति कथयति, कुर्मम प्रति कथयति, बस ये करना है। अब यहाँ देखो, अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ ये जो कहा था वो कछुए ने कहा था। ये कहा था कछुए ने। अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये कहा था कछुए ने।
कछुए ने कहा था कुर्मः, कछुए ने। और किससे कहा था? हंसौ प्रति। हंसौ प्रति, हंस से कहा था। आए बात समझ में? अगला है अत्र कह उपायः। यहाँ क्या उपाय है? ये हंसों ने कहा था। तो ये हंसौ, हंसों ने कहा कुर्मम प्रति, कुर्मम प्रति, कछुए से कहा। हंसों ने कहा कछुए से। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कहा था कुर्मः। ये कहा था कुर्मः, मतलब कछुए ने। फिर से देखते हैं इसको। कुर्मः और हंसौ प्रति, हंसौ प्रति, ये इसका उत्तर है। अगला है यूयम भस्म खादत। तो ये कहा था कुर्मः। पौरान प्रति, पौरान, ये इधर लिख देता हूँ मैं। किसने कहा था? कुर्मः। किससे कहा था? पौरान प्रति। कछुए से कहा था, सॉरी गांव वालों से कहा था। पौरान मतलब गांव वाले, ग्रामवासी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इसके इस द्वितीय पाठ के 3 अभ्यास किए हैं और आगे के अभ्यास हम कल करेंगे। आप इनको अच्छे से समझें और इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।